बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास चैप्टर 8 से प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल थ्योरम 2 जो कि ALP में दिया गया है। तो आइए थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इन एनी ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में, द स्क्वायर on the side opposite to acute angle A। पहली बात तो ये है कि ये A वर्टेक्स पर acute एंगल बनाया जाएगा और इसकी ऑपोजिट साइड इज A। ये A दी गई है, ऑपोजिट साइड जिसको BC कहा जाता है। BC का द स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर होगा और BC जो है ये साइड अपोजिट है एक्यूट एंगल के, इस एक्यूट एंगल के अपोजिट। तो देखिए BC का ये स्क्वायर प्रूफ में आप देखिए जो आपने प्रूव करना है। तो BC का स्क्वायर is equal to sum of squares on the sides containing that acute angles, और उन साइड के स्क्वायर का सम, ये acute एंगल है, साइड्स containing that acute angle, वो साइड जो इस एक्यूट एंगल को बना रही हैं, यानी A से C और A से B, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम यानी AC का स्क्वायर एंड देन AB का स्क्वायर। अब इसमें से डायमेंशन करेंगे यानी इसमें से माइनस करेंगे ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग बाई। अब यहाँ पे रेक्टेंगल कहने का ट्वाइस द रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल का एरिया बनता है और इसे ट्वाइस लिया जाता है। टू प्रूफ में देखिए ये ट्वाइस हो गया और AB और AD ये हमारा A और B है और यहाँ से A और D है। अब इनकी पोजीशन को वाज़े करने के लिए इस तरीके से बाय रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ दो साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। तो यहाँ पे ये AD is the projection of AC on AB। तो ये दोनों साइड है, इनका तो स्क्वायर हो गया और इन्हीं के बारे में ये बात कही जा रही है कि एक वो साइड जिस पर हमने दूसरे साइड का प्रोजेक्शन लेना है, तो AC की प्रोजेक्शन ली जाएगी और AD is the projection, AD is the projection of AC। तो यहाँ पे AB और AD दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स एंड प्रोजेक्शन ऑन इट, तो ये रेक्टेंगल एरिया बन जाता है और उसका ट्वाइस लिया जाता है।
अब देखिए, एक तो बात आपने सिर्फ स्टेटमेंट को समझा, थोड़ा सा इसको समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें जो ये फिग बनाई गई है उसके लिहाज से हमें क्या दिया गया। ट्राइंगल ABC with an acute angle CAB at A, तो ये A पर CAB ये acute एंगल है। पहला पॉइंट, टेक BC, अब यहाँ पे BC को A कहना है, CA को B कहना है, ये CA है, और इसके सामने इस B वर्टेक्स है और ये B है। AB को आपने ये इसे C कहना है। अब देखिए इसे C क्यों कहा गया, इसलिए कि ये C वर्टेक्स के सामने C होगा, A वर्टेक्स के सामने A होगा, B वर्टेक्स के सामने B लिया जाएगा। तो ड्रॉ, अब उसके बाद तीसरे पॉइंट, ड्रा CD परपेंडिकुलर AB। अब ये CD आपने इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया, सो दैट अब हमारे पास प्रोजेक्शन इस तरह हम उसे कहेंगे, AD is the projection of AC on AB। अगेन सुन लें, क्योंकि इसी बात पे बाज़-औक़ात ने ये A से D, AD is the projection of AC on AB, पूरे AB पर ये AD को प्रोजेक्शन कहा जाएगा। AD इक्वल टू, इसको X से नोट करेंगे, जबकि CD, ये CD जो है ये दरमियान में ब्लू कलर से ये H दिया जाएगा। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए पहली बात तो ये कि जब आपने AD प्रोजेक्शन ऑफ AC लिया है तो उस सूरत में ये CD परपेंडिकुलर है AB के, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इसमें से हम राइट एंगल ट्राइंगल CDA ये कंसीडर करते हैं। आइए CDA, तो इस पर जरा गौर कीजिए कि CDA राइट एंगल है, ये हमें गिवन में आ गया कि क्योंकि ये प्रोजेक्शन ली है, तो प्रोजेक्शन जो है वो C से AB पर है। तो इस सूरत में राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। इसमें 90 के एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इन दोनों साइड H और X के स्क्वायर के बराबर हो। यूं समझ लें कि AC, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये AD है, और फिर CD का स्क्वायर प्लस करना, ये CD है। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। 90 के सामने B यानी AC जो है ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये थ्योरम वेरी इजी, AC को हम B कहते हैं और AD को X लिखा गया, CD को हमने H लिखा।
तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। इसमें हम इस ट्राइंगल को, ये छोटी ट्राइंगल है, और सी डी बी ट्राइंगल ये लेते हैं। इसमें हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहेंगे भाई, सी डी बी, ये सी डी बी ये राइट एंगल है, इस 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने ये बी सी, जिसे हम ए कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज, और इसके ये बी डी और सी डी ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों परपेंडिकुलर साइड्स बी डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, हमने ये लगा, इनको ऐड कर लिया। अब हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। बी डी जो आप ये देखते हैं, ये असल में ए बी में से ए डी निकाल दें तो बाकी हमारे पास बी डी बचेगा। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं C माइनस एक्स इज इक्वल टू बी डी। तो C माइनस एक्स और ये इसका स्क्वायर जो है ये आ गया, और प्लस जो है सी डी इज एच, और ये एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी माइनस एक्स का स्क्वायर हमने खोल दिया, ये सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, और माइनस दोनों की दुगनी हासिल ज़रब हो गई, यानी दोनों का दुगना यानी डबल, ये मल्टीप्लिकेशन होगी सी और एक्स की। तो ये एच स्क्वायर को उसी तरह उतार दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन दूसरी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम इसे कैलकुलेशन में लेते हैं। कैसे? जवाब हमने ये लाना है, इस चीज को प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर की कीमत को मालूम करें और एच स्क्वायर ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर की कीमत और इस दूसरी में इस एक्स स्क्वायर की कीमत दर्ज कर देंगे। तो आइए देखिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx, अब प्लस ये इस एक्स स्क्वायर की कीमत जो कि इधर से बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ये हमने लगा दिया, और प्लस एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस और एच स्क्वायर माइनस ये कट गया। अब इन दोनों के कट जाने से एलिमिनेट एक्स स्क्वायर भी हो गया, एच स्क्वायर भी एलिमिनेट हो गया, और हमारी इक्वेशन सिर्फ जो बची है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह तरतीब दे देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। तो आइए देखिए, यही वो इन दो को हम
यहाँ पर ये लिखा हुआ। ये हमारी कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से बनी है। अब हमें मालूम है कि ए स्क्वायर इज BC is opposite to the ये acute एंगल है और इसके स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो acute एंगल की दोनों साइड ये BAC और AB इन दोनों के स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। अब -2CX है तो 2 लिखा, -2 आ गया, तो यहाँ पे C जो है वो हमारा AB है और जिस पर हमने प्रोजेक्शन ली है। AD is the projection of AC on AB, ये है। तो AB ये और फिर उसके बाद AD वो है जो प्रोजेक्शन है। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया का ट्वाइस बन जाता है। अब बल्कि ये एरिया ही कहलाएगा। यहाँ पे इस थ्योरम को साबित हो गया, जो ये चीज हमने साबित करनी थी, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC हमारा एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है, AC और AB हमारी एक्यूट एंगल के साथ वाली दोनों ये साइड, जिनसे ये मिलकर एक्यूट बना है। और ट्वाइस हमने लिया है AB जिस पर प्रोजेक्शन थी और AD इज द प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल समझ लें और इसको पूरा जो है स्टेटमेंट और इसके साथ रीजन, यहाँ आपने देखा कि यूजिंग 1 and 2 ये हमें मिला है। हाँ, इसी तरह ये मैंने अलहदा से इसे इनसाइड से लिखकर आपको बताने के लिए कि इस तरह कैलकुलेशन होगी और ये चीज प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसे यूजिंग 1 and 2 इक्वेशन दोनों को इस्तेमाल करते हुए ये चीज बनी है। तो आप इस चीज को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारा अमल आप इनसाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।